नमस्कार। आओ सीखें अपने इतिहास से के अंतर्गत आज हम एक ऐसी घटना पर प्रकाश डालेंगे जिससे हमें सीख मिलती है कि जो परिस्थितियों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं या परिस्थितियों से अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, वो इतिहास में नष्ट हो जाते हैं। और जो परिस्थितियों से लड़ना जानते हैं या परिस्थितियों से संघर्ष करना सीखते हैं, वो इतिहास में अमर हो जाते हैं या इतिहास भी उनका गुणगान करता है। आज हम ऐसे दो पक्षियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें से एक पक्षी जिसने परिस्थितियों के अनुसार लड़ना रहना नहीं सीखा, फलस्वरूप परिणाम स्वरूप आज वह म्यूजियम में उसका पुतला रखा हुआ है। और दूसरी तरफ दूसरा पक्षी जिसने परिस्थितियों से लड़ना संघर्ष करना सीखा, आज वह इतिहास उसका गौरव गाथा के रूप में वर्णन कर रहा है। पहला पक्षी डोडो मॉरिशस और हिंद महासागर के अन्य द्वीप जैसे मेडागास्कर द्वीप में पाया जाता था। इन द्वीपों पर पहले इंसानी आबादी नहीं थी। डोडो पक्षी आराम से इन द्वीपों पर रहते थे क्योंकि इनका शिकार करने वाला कोई जीव नहीं था। इसलिए यह पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी आत्मरक्षा और आक्रामकता भूल चुके, क्योंकि इन्हें इन द्वीपों पर भरपूर खाना मिलता, इसलिए यह आराम से इन द्वीपों पर रहते। इन्हें तेज भागना नहीं पड़ता था, इन्हें दौड़ना और दौड़ाना भी नहीं, उड़ना नहीं पड़ता था। इसलिए धीरे धीरे इनकी टांगों की हड्डियां कमज़ोर। 16वीं शताब्दी के शुरू में डच लोग हैरान रह गए कि इस पक्षी को मनुष्य बड़े आराम से पकड़ लेता था। फिर डच लोगों ने इनका शिकार करना शुरू कर, क्योंकि डच लोग अपने साथ कुत्ते, चूहे इत्यादि लेकर धीरे धीरे कुत्तों ने भी इनका शिकार करना शुरू कर और चूहों ने इनके अंडे खाने शुरू कर। डोडो पक्षी बिल्कुल भी रक्षात्मक नहीं दिखता था, क्योंकि सदियों से ऐसे माहौल में पीढ़ी पलने लगा था जहां उसे आक्रामकता की जरूरत नहीं। तब वह भूल गया हमला करना किसे कहते हैं, तेज भागना। नतीजा यह हुआ कि 1710 तक पूरी धरती से डोडो पक्षी पूर्णतया विलुप्त। इस पक्षी के सिर्फ 2 मम्मी बना के रखे, एक ब्रिटेन के रॉयल म्यूजियम में है, दूसरा मॉरिशस यूनिवर्सिटी में है। दूसरा पक्षी कैसोवरी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यानी कि प्रशांत महासागर के और कैरेबियन महासागर के कई द्वीपों पर रहता था। भी शुतुरमुर्ग और डोडो पक्षी के परिवार का ही था, लेकिन इसे ऐसे माहौल में रहना पड़ा जहाँ इसके कई शिकारी थे। यहाँ तक कि मनुष्य भी इसका शिकार करने की कोशिश करता। पीढ़ी दर पीढ़ी कैसोवरी पक्षी ने अपने बेहद तेज आक्रामकता सेल और खतरनाक हथियार विकसित कर ली और इसमें मनुष्य सहित सारे जीव जंतुओं को देखकर अपने अंदर स्वतः रक्षात्मक सोच विकसित कर लिया। आज हालात ऐसे हैं कि यह मनुष्य को देखते उसे दौड़ाकर अपने पंजों से फाड़ देते हैं। यह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज दौड़ सकते हैं और इनके नाखून 8 इंच लंबे होते और किसी चाकू की तरह पैने होते हैं। अंग्रेजों ने जो कैरेबियन, पापुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा किया, तब अंग्रेज भी इनका शिकार करना चाहते, लेकिन कैसोवरी पक्षी पहले से ऐसे माहौल में रहता था, इसलिए उसने जमकर प्रतिकार किया और शिकारियों को दौड़ाकर फाड़ देता था। यहाँ तक कि यह पक्षी झुंड में रह यानी समूह में रहकर हमला करना भी सीख लिया, क्योंकि बाद में अंग्रेज गोली से इनका शिकार करने की कोशिश करते थे। तब इनके समूह का दूसरा पक्षी पीछे से आकर शिकारी पर ही हमला कर देता। आज हालात ऐसे हैं कि जिन जंगलों में कैसोवरी पक्षी पाए जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े चेतावनी के बोर्ड लगे होते हैं, क्योंकि यह मनुष्य को देखकर ही हमलावर हो जाता है। आज कैसोवरी पक्षी धरती से विलुप्त नहीं हुआ, बल्कि आराम से अपने प्राकृतिक हैबिटेट में फल फूल रहा है। दोनों पक्षियों के उदाहरण से यह सीख मिलती है, जो प्रजाति पीढ़ी दर पीढ़ी अपने संतानों को हमलावर होना
और गुस्सा होना, प्रतिकार करना नहीं सीखा, वह प्रजाति विलुप्त हो जाए। निर्णय आपके हाथ में है कि आप डोडो पक्षी या केसोवरी पक्षी की तरह जीना चाहते हैं। अगर डोडो पक्षी की तरह अगर आप जीना चाहते हैं तो आप किसी म्यूजियम में, आपकी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी किसी म्यूजियम में देखने के लिए उनके अवशेष रह जाएंगे। और ठीक विपरीत केसोवरी पक्षी की तरह आप अपने बच्चों को या अपनी पीढ़ी को रक्षात्मक होना या परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना, परिस्थिति के साथ में संघर्ष करना सिखाते हैं, तो वो इतिहास में अमर हो सकते हैं और इतिहास लिख सकते हैं और इतिहास उनका गौरव गुणगान करता है। उन्हीं आओ सीखें अपने इतिहास से। नमस्कार।